कड़ी धूप में गैस एजेंसी के बाहर चीकू और करण सुबह से भूखे प्यासे लाइन में खड़े थे। अरे यार करण भाई, 2 घंटे हो गए खड़े खड़े, पैर दुखने लगे हैं। पता नहीं ये एजेंसी वाला काउंटर कब खोलेगा। हाँ भाई, खड़े खड़े पैर ने जवाब दे दिया। पता नहीं कब नंबर आएगा और कब घर जाएंगे। सुबह से चाय तक नहीं पी। तभी प्यारे लाल लोगों को धक्का देता हुआ काउंटर के पास आकर खड़ा हो जाता है। ए भाई, अंधे हो क्या? अरे लाइन पीछे तक लगी है, चुपचाप पीछे जाकर खड़े हो जाओ। और नहीं तो क्या, हम लोग जो यहाँ सुबह से खड़े हैं पागल थोड़ी हैं और तुम सीधे आगे चले आए। अबे ज्यादा ज्ञान मत बांट। लाइन में खड़े होने वाली हैसियत तुम लोगों की है, मेरी नहीं। शोर शराबा सुनकर एजेंसी के अंदर से मूंछों पर ताव देता हुआ भैरव बाहर आता है। अरे ये कौन भौंक रहा है बदतमीज? भैरव भाई देखिए ना, ये आदमी अभी अभी आया और दादागिरी दिखाते हुए लाइन तोड़कर सबसे आगे खड़ा हो गया। हाँ भैरव भाई, अब आप ही न्याय करो। न्याय? अरे कौन से जमाने में जी रहा है बे? यहाँ सिर्फ ठाकुर गजेंद्र सिंह का हुक्म चलता है। जिसके पास रोकड़ा है वही यहाँ राजा है। ठेकेदार साहब, तुम आगे आओ। भैरव, 2 सिलेंडर अंदर गाड़ी में रखवा दो। ठीक है भाई। इसके बाद भैरव आंखें तरेर कर चीकू और करण को देखता है। हाँ, अब बोलो। भैरव भाई, हमें भी 1-1 सिलेंडर दे दो ना, ये हमारी रसीद है। अरे हमने हफ्ते भर पहले ही बुकिंग कराई थी। रसीद अपने पास रखो। 1 सिलेंडर का 1400 रुपया लगेगा। 1400 रुपए क्यों? हमने तो बुकिंग कराई है। अरे ब्लैक में थोड़ी ले रहे हैं। बेटा, ये इलाका ठाकुर गजेंद्र सिंह का है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इसलिए लेना है तो पैसा निकालो, वरना कच्चा राशन चबाओ। भूखे प्यासे निराश होकर चिक्कू और करण खाली हाथ घर लौट आते हैं। अरे आ गए आप? अरे ये क्या, सिलेंडर कहाँ है? नहीं मिला सिलेंडर। अरे 1400 रुपए मांग रहा था वो भैरव। तो फिर खाना कैसे बनेगा? घर में तो एक दाना पकाने जितना भी गैस नहीं है। जैसे सब बनाते हैं वैसे बनाओ। मैं लकड़ी खरीद कर ला देता हूँ, उसे जलाओ और खाना बनाओ। आपको तो पता है ना, लकड़ी के धुएं से मेरी छाती दर्द होने लगती है और खास खास कर दम घुटने लगता है। अच्छा, तुम कोई महारानी नहीं बैठी हो जो तुम्हारे लिए महले खड़े करूं। अगर लकड़ी पर खाना बना सकती हो तो बनाओ, वरना मायके चली जाओ। ठीक उसी वक्त रास्ते से आर्यन अपनी साइकिल के पीछे सिलेंडर बांधकर ला रहा था। अरे आर्यन, ये सिलेंडर कहाँ मिला? ये तो मैं लापतागंज से ला रहा हूँ। यहाँ तो बहुत महंगा सिलेंडर मिल रहा है। क्या इतनी दूर से? हाँ, मैं सिर हिलाते हुए आर्यन अपने घर की ओर बढ़ जाता है। देख रहा है चीकू, ये आर्यन तो एकदम अपनी जोरू के इशारे पर नाचता है। और नहीं तो क्या। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि शाम को घर आकर ये बर्तन भी मांजता है। जब सब काम खुद ही करना है तो शादी किस लिए की इसने? आर्यन भारी सिलेंडर उठाए अपने घर में कदम रखता है और अंदर काला धुआं फैला हुआ था। अरे ये धुआं। काजल, तुम ये क्या कर रही हो? चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना क्यों बना रही हो? अरे आप आ गए आप। अरे मैंने तुम्हें मना किया था ना काजल, तुम्हें लकड़ी पर खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अस्थमा है, दिक्कत बढ़ जाएगी। ये देखो, मैं सिलेंडर ले आया हूँ। अरे आप सच में इतनी दूर से सिलेंडर ले आए हैं? हाँ, तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगली सुबह आर्यन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी, क्योंकि रातों रात उसका कीमती सिलेंडर चोरी हो चुका था। लो कर लो बात, हो क्या रहा है इस गांव में? पहले तो सिलेंडर नहीं मिल रहा था और अब जब आया तो कोई लूट के ले गया। सही कह रही हो काकी, जब से इस गांव में सिलेंडर काला बाजारी में बिकने लगा है, चोरों की नजर सीधे रसोई पर टिकी रहती है। अब क्या करेंगे? पूरे महीने की बचत लगाकर तो कल ही सिलेंडर लाए थे। अब दोबारा इतने पैसे कहाँ से आएंगे?
चुप हो जाओ काजल, रोने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे बाप रे बाप, कैसा जोरू का गुलाम है ये। अभी भी इसको अपनी पत्नी की ही पड़ी है, ये नहीं कि सिलेंडर का पता लगाएं। अरे छोड़ चीकू, ये नहीं समझेगा। राजा साहब है, अपनी पत्नी के लिए पूरा गैस पाइपलाइन खड़ा कर देगा। खड़े क्या हो, चलो सब यहाँ से। लोगों की बातें सुन आर्यन ने वाकई कुछ कर दिखाने का फैसला किया, जिसके लिए वो गांव की टीचर मेधा के पास मदद मांगने पहुंचा। नमस्ते मेधा मैडम, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। नमस्ते भैया, अच्छा बताइए क्या बात है। मैडम जी, क्या दुनिया में ऐसा कोई तरीका है जिससे बिना सिलेंडर और बिना धुएं के रसोई का चूल्हा जलाया जा सके? हाँ, बिल्कुल ऐसा रास्ता है। विज्ञान में इसे बायोगैस प्लांट कहते हैं। बायोगैस, ये क्या होता है और ये कैसे बनता है? क्या इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे? बिल्कुल नहीं आर्यन जी, इसमें गांव का गोबर, गीला कचरा और पानी जैसी चीजों का प्रयोग होता है। बहुत कम लागत में ये बनकर तैयार हो सकता है। अच्छा, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि ये कैसे बनता है? आर्यन मेधा मैडम से सारी जानकारी लेकर फौरन बायोगैस प्लांट बनाने की तैयारी में जुट जाता है। आर्यन बाल्टी में भरकर गोबर और गीला कचरा ढो रहा था। तभी रास्ते में सोहन और कमला उसे देख लेते हैं। अरे ओ गोबरदास, ये क्या हाथ में गोबर की बाल्टी उठाकर घूम रहा है, हैं? छी 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 छी, कैसी औरत है, अपने पति से कोई कचरा और गोबर उठाता है भला, पाप लगेगा पाप। अरे छोड़ो इसे, तुम चल के खाना बनाओ। ये तो है ही पागल, अपना समय बर्बाद कर रहा है और क्या। आर्यन उनकी बातों को अनसुना कर अपने घर की ओर बढ़ जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? लोग बाहर आपके बारे में कितनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं और आपका मजाक उड़ा रहे हैं। उड़ाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। अरे जाने दो, ये बस 1-2 दिन की बात है। जैसे ही हमें सफलता मिलेगी, लोग बातें बनाना छोड़ देंगे, इसलिए टेंशन मत लो और बस देखती जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आर्यन पुराने प्लास्टिक टब में गोबर, गीला कचरा और पानी डालकर डंडे से अच्छे से मिलाता है। अरे ये सब चीजों से हम क्या करेंगे भला? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो काजल, ये है पहला कदम। इस टब में जो गाढ़ा घोल अभी मैंने तैयार किया है ना, उसे हम एक बड़े ड्रम में उड़ेल देंगे और ड्रम का ढक्कन पूरी तरह से बंद कर देंगे। अच्छा, और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से बाहर की हवा अंदर नहीं जाएगी। बंद ड्रम में जब ये गोबर सड़ेगा तो इसके अंदर मीथेन गैस बनेगी। अरे वाह, लेकिन अगर गैस ड्रम के अंदर बंद रहेगी, फिर रसोई तक कैसे पहुंचेगी? बताता हूँ। आर्यन ड्रम के ऊपर एक छोटा सा छेद करके उसमें पतला गैस पाइप जोड़ता है और उस पाइप को सीधे रसोई में रखे चूल्हे से मिला देता है। बस इस पाइप के जरिए गैस सीधे रसोई के चूल्हे तक जाएगी और यहाँ लगा है ये वाल्व। जब खाना बनाना हो इसे खोल दो और जब काम हो जाए तो इसे बंद कर दो। अरे वाह जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। लोग तो हैरान रह जाएंगे अब। हाँ बिल्कुल, अब बस 2-4 दिन में गैस बनना शुरू हो जाएगी। फिर देखना, अपनी रसोई में बिना धुएं की नीली आंच जलेगी। 3-4 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार ड्रम में गैस बनकर तैयार हो चुकी थी। काजल, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। वाल्व खोलकर माचिस जलाओ। काजल कांपते हाथों से वाल्व खोलती है और जैसे ही चूल्हे के पास माचिस ले आती है, नीली और तेज आंच जल उठती है। अरे वाह, चूल्हा जल गया जी, ये तो सच में जल गया। शुक्रिया, शुक्रिया भगवान, आपने मेरी लाज रख ली। और देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है, बिना सिलेंडर के चूल्हा कैसे जल रहा है? और ये सच में, इसमें तो जरा सा भी धुआं नहीं निकल रहा है। अरे गाय तो हमारे पास भी है, हम तो उसके गोबर के उपले बनाकर बेच देते हैं, लेकिन उससे भी तो धुआं आता है। ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? अरे वही तो, हमने इसका सिलेंडर चुराकर इसकी बैंड बजाने की कोशिश की, पर ये तो फिर से लोगों का हीरो बन बैठा। कुछ भी कहो,
कमाल तो हुआ है। चुप कर। आर्यन के बायोगैस प्लांट की खबर ठाकुर गजेंद्र के कानों तक जैसे ही पहुंची तो वो भैरव पर आग बबूला हो गया। अबे ओ कमकल, वो लौंडा गोबर से गैस बना रहा है और तू हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। तुमने इतने दिन इंतजार ही क्यों किया? मालिक, मुझे क्या पता था कि वो सच में गैस बना लेगा। अरे मुझे लगा 2 दिन में थक हार कर बैठ जाएगा। तेरी इसी बेवकूफी की वजह से देख आज क्या से क्या हो गया। अगर गांव वालों को गोबर से मुफ्त गैस मिलने लगी तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? मालिक, हुक्म दीजिए, आज ही उसका वो ड्रम और चूल्हा सब तोड़ फोड़ कर फेंक देता हूँ। बेवकूफ, अगर अभी तोड़ फोड़ की तो पूरे गांव वालों की सहानुभूति उसके साथ हो जाएगी। तो फिर क्या करे मालिक? तू रहने दे, अब मैं ही कुछ करता हूँ। अचानक देर रात गांव में पुलिस की जीप का सायरन गूंज उठता है। इंस्पेक्टर सिंह दल बल के साथ आर्यन के घर पर धावा बोल देते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, इतने देर रात आप? आर्यन, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ गैर कानूनी और खतरनाक तरीके से घर में गैस बनाने की शिकायत दर्ज हुई है। अरे नहीं साहब, इन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। मैडम, बिना किसी लाइसेंस के इस तरह विस्फोटक गैस बनाना गांव वालों की जान के साथ खिलवाड़ है। अगर कभी कोई हादसा हो गया तो पूरा गांव उड़ जाएगा। साहब, ये तो सिर्फ बायोगैस है। बस, अब बाकी का ज्ञान थाने में जाकर देना। और फिर पुलिस आर्यन को जीप में बिठाकर अपने साथ थाने ले जाती है। गांव के सभी लोग अब आर्यन पर उंगली उठा रहे थे। अरे मैं तो पहले से ही कह रहा था, ये पागल हो गया है। सही कह रहे हो। अरे वो तो पूरे गांव को उड़ाने का प्लान बना रहा था। अच्छा हुआ जो पुलिस पकड़कर ले गई उसे। अब भुगते जेल में। बड़े आए थे मुफ्त की गैस बनाने वाले। सभी की खरी खोटी सुन काजल का सब्र अब टूट जाता है। बस, बहुत हुआ। अब और एक शब्द भी मेरे पति के खिलाफ बोला तो बहुत बुरा होगा। क्या गलत किया है उन्होंने? ए, तू आदमियों के बीच में मुंह चला रही है? हाँ, चलाऊंगी। मेरे पति हैं, निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। तभी भीड़ से निकलकर गांव की टीचर मेधा मैडम आगे आती है। काजल बिल्कुल सही कह रही है और आप लोग जो गांव उड़ने की बेबुनियाद बातें फैला रहे हैं, जरा अपनी अज्ञानता पे शर्म तो कीजिए। मैडम जी, पुलिस खुद कहकर गई है, हमने अपने मन से थोड़ी ना कहा। जरूर, पुलिस को गुमराह किया गया है। विज्ञान में इसे बायोगैस प्लांट कहा जाता है और पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल है। स्वच्छ और पूरी तरह से सुरक्षित देसी तकनीक है ये। भारत सरकार खुद भी इसे बढ़ावा देती है, तो सरकार गैर कानूनी काम करती है क्या? मेधा मैडम की बात सुनते ही गांव की औरतों का ज़मीर जाग उठता है। सही कह रही है मेधा मैडम। आर्यन भाई ने जो भी किया वो अपने परिवार की भलाई के लिए किया है। तुम लोगों को तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। अरे तुम लोगों ने तो छोड़ ही दिया था अपनी पत्नी को धुएं में, लेकिन वो एक अकेला निकला जिसने अपनी पत्नी की तकलीफ समझी। हाँ, इसीलिए हम सब काजल के साथ हैं। गांव की सभी महिलाएं अब एक साथ काजल के पीछे ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। यहाँ गैस एजेंसी के गोदाम में ठाकुर और भैरव बैठकर सिलेंडर का हिसाब मिला रहे थे। तभी आर्यन वहाँ पहुँच जाता है। अबे, इसे तो जेल में होना चाहिए था। ये यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, हुक्म करिए, अभी इसकी टांगे तोड़कर बाहर फेंकता हूँ। आर्यन बिना डरे 2 कदम आगे बढ़ जाता है। उसके हाथों में माचिस की डिब्बी और जलने को तैयार एक तीली भी थी। खबरदार भैरव, अगर 1 कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम लोग मुझे बर्बाद करना चाहते थे ना? देखो, अब मैं तुम्हारी बर्बादी का सामान खुद हाथ में लेकर आ गया हूँ। बेवकूफ मैकेनिक मुझे धमकी दे रहा है। हाँ, और ये कोई खोखली धमकी नहीं है। अगर आज तुमने अपने साजिश का सच नहीं कबूला तो मैं तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगा। पागल है क्या? यहाँ एक चिंगारी भी लगी ना तो पूरा इलाका उड़ जाएगा। भैरव, शांत हो जाओ और करने दो इसे जो करना है। साले मैकेनिक, अगर हमने सच बोल भी दिया तो भी कौन सा गांव वाले तेरी बात पर यकीन करेंगे? हाँ, उनके लिए तू जोरू का गुलाम है बस। ठीक बात है मालिक,
इसलिए ये सब नाटक छोड़ और मुझसे हाथ मिला ले। तुझे भी माला माल कर दूंगा। 1400 में बिकता है एक सिलेंडर और हमको खरीद सिर्फ 600 पड़ती है। सोच कितना फायदा है। अच्छा चल, मेरी तरफ से तुझे हर महीने एक सिलेंडर मुफ्त। अब खुश? हर मूर्ख की यही पहचान होती है कि वो खुद को बहुत होशियार समझता है। इतना बोलने से पहले एक बार तो सोच लेते कि मैं इतनी आसानी से जेल से बाहर थोड़ी ना आ सकता हूँ। क्या मतलब? तभी गोदाम का दरवाजा खुलता है और पूरे गांव वालों के साथ इंस्पेक्टर सिंह अंदर दाखिल होते हैं। ठाकुर गजेंद्र, मुझे जेल से गांव वालों ने ही छुड़वाया है। तू लालची है, ये बात तो हम जानते ही थे, पर तू कितना बड़ा मतलबी और लुटेरा है उसका पता हमें आज चला है। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, इस गोदाम में काला बाजारी के लिए छुपाए गए सैकड़ों अवैध सिलेंडर रखे हैं। आप दया करके इन्हें और इस जमाखोर ठाकुर को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ हाँ, सजा दीजिए। इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। आप बेफिक्र रहिए, इन दोनों की जगह अब जेल की सलाखों के पीछे है। ठाकुर और भैरव के जेल जाने के बाद पूरा गांव अब एकजुट हो चुका था। आर्यन और मेधा मैडम के अगुवाई में गांव के मैदान में एक बड़ा सामुदायिक बायोगैस प्लांट बनकर तैयार था। आज हमारे गांव की हर रसोई धुएं से मुक्त हो गई। हाँ, अब चाहे सिलेंडर का दाम बढ़े या घटे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं भी बेफिक्र होकर आराम से अकेले खाना बना पाऊंगी। क्यों? अब तुम अकेले क्यों बनाओगी? अब से हम दोनों मिलकर सारे काम साथ करेंगे। सच में? हमने तो आपको चीकू समझा था, पर आप तो महंगा वाला कीवी निकले। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, आर्यन पेशे से क्या था? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।